सभी को नमस्कार, जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और ये वीडियो सभी के लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों। जो भी अभी पढ़ाई कर रहे हैं तो पहले सोच लें, समझ लें, बाद में करें, क्योंकि बाद में अब विषय चेंज नहीं होगा। यहाँ पर जिस विषय में स्नातक की डिग्री उसी से करनी होगी आगे पढ़ाई। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, पहले आप सब्जेक्ट को बदल सकते थे, फर्स्ट ईयर के बाद सेकेंड ईयर में सब्जेक्ट को बदल सकते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। पहले ही आपको ठीक ठाक सोचना होगा, इसके बाद में आप चेंज कर सकते हैं सब्जेक्ट। किसी विषय में स्नातक की डिग्री लेने के बाद स्टूडेंट स्नातकोत्तर की पढ़ाई के लिए दूसरा विषय चुन सकते थे, लेकिन नई शिक्षा नीति के नियमों के मुताबिक अब ऐसा नहीं होगा। विद्यार्थी को मेजर सब्जेक्ट में ही पीजी में एडमिशन लेना होगा। हालांकि माइनर विषय के आधार पर भी पीजी में प्रवेश लेने की सुविधा है, लेकिन इसके लिए 24 क्रेडिट स्कोर अर्जित करना होगा। उच्च शिक्षा विभाग ने इस संबंध में सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को गाइडलाइन जारी कर कहा है कि जो छात्र यूजी यानी तीसरे वर्ष के बाद 2 वर्षीय पीजी पाठ्यक्रम में प्रवेश लेना चाहते हैं तो उन्हें मेजर सब्जेक्ट में निर्धारित क्रेडिट अर्जित करने होंगे। माइनर सब्जेक्ट को लेकर पढ़ाई करने वाले विद्यार्थी उससे पीजी करना चाहे तो उन्हें 3 वर्ष में 24 अंक का क्रेडिट अंक अर्जित करना होगा। जानकारी के अनुसार यदि बीए में विद्यार्थी का मेजर विषय अंग्रेजी था तो पीजी में उसे एमए हिंदी, एमए हिस्ट्री करने का मौका नहीं मिलेगा। विद्यार्थी को एमए अंग्रेजी से ही करना होगा। इसके अलावा साइंस से स्नातकोत्तर लेकर यदि विद्यार्थी पीजी में एमए के विषय में पढ़ाना चाहता था तो वह इस बार ऐसा नहीं कर पाएगा, उसे मेजर सब्जेक्ट के आधार पर ही पीजी में प्रवेश मिलेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपने स्नातक में बीए किया है हिंदी से और इसके बाद में एमए आप इंग्लिश से करना चाहते हैं, राजनीति से करना चाहते हैं, कर सकते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब अगर आपने बीए हिंदी से किया है तो एमए भी हिंदी से करना होगा। बीएससी मैथ्स से किया है तो एमएससी भी आपको मैथ्स से करनी होगी। तो और बीकॉम किया है तो फिर इसके बाद में आपको एमकॉम करना होगा। सब्जेक्ट में कोई डिफॉल्ट नहीं होगा। और ये नई शिक्षा नीति 2020 यानी यहाँ पर बड़ा अपडेट अब 2024 में आ चुका है मित्रों। और जो भी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं तो समझ लें कि आखिर हमको करना क्या है, कौन सी लाइन में हमको जाना है, तो ये सोच समझ के ही सब्जेक्ट को सिलेक्ट करें। बाकी फिर आ रहा हूँ एक और वीडियो में, तब तक लीजिए हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।